जीवंत आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मनोविज्ञान किसका क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक प्रक्रियाओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम वुल्फ ने। प्रश्न संख्या 4, बुद्धि की व्यापक रूप से माप किससे होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, बुद्धि को सीखने और समझने की योग्यताओं किसने बताया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड ने। प्रश्न संख्या 6, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टर्नबर्ग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम स्टर्न ने। प्रश्न संख्या 10, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक आयु शारीरिक आयु 100। प्रश्न संख्या 11, भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, C.H. राइस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर, बुद्धि परीक्षण के किस प्रकार में मौखिक परीक्षा होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाब्दिक। प्रश्न संख्या 13, बुद्धि के कितने प्रकार गार्डनर ने बताए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर, अल्फ्रेड बी ने किस विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि को। प्रश्न संख्या 15, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत की योग्यता को जानना। प्रश्न संख्या 16, बुद्धि के किस सिद्धांत में 7 मानसिक योग्यताएं शामिल है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर, मनोविज्ञान किन कारकों का अध्ययन करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक। प्रश्न संख्या 18, बुद्धिमान व्यक्ति किससे अनुकूलित होता है।
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण से। प्रश्न संख्या 19, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टर्न ने। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। बुद्धिलब्धि का संबंध किससे होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक आयु, बी, शारीरिक आयु, डी, सी, पर्यावरण, डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा बुद्धि प्रकार नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। प्रश्न संख्या 22, सृजनात्मकता किससे संबंधित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नई वस्तुओं का निर्माण से। प्रश्न संख्या 23, सान्वेगिक बुद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग प्रबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता किससे मापी जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि परीक्षण से। प्रश्न संख्या 25, बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कला में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। भारतीय बुद्धि परीक्षण का प्रयास किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, C.H. राइस ने। प्रश्न संख्या 28, सामयिक बुद्धि को पहली बार किसने परिभाषित किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलावे और मेयर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारी चयन में। प्रश्न संख्या 30, बुद्धि मापन के किस प्रकार में साक्षर व्यक्ति ही परीक्षा दे सकते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शाब्दिक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। मानसिक आयु किसका मापदंड है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिकता योग्यता को। प्रश्न संख्या 32, बुद्धि की किस प्रकार की परीक्षा में भाषा का उपयोग नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। कौन सा सिद्धांत बुद्धि को एक योग्यता मानता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक कारक सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। बुद्धि के मापन का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को जानना। प्रश्न संख्या 35, बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36, संवेगिक बुद्धि किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग प्रबंधन का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37,
बुद्धि किस प्रकार का गुण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला प्रयास किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बीने ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 की ओर। बुद्धि किससे निर्धारित होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 की ओर। संवेगी बुद्धि को किस प्रकार की बुद्धि कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक को। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।